नमस्कार मित्रों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ाए हुए टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पूरा ढंग से पढ़िए। मैं एक एक चीज़ पूरी पूरी क्लियर करवा दूंगा, आप साथ साथ पढ़ते रहिए। बस एक एक पॉइंट गणित का जीरो से लेके शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब जो जितनी बनती है सारी मैं क्लियर कराऊंगा। आप बस साथ साथ पढ़ते रहिए, पूरी की पूरी गणित पढ़ा देंगे आपको। आज का अपना टॉपिक है इकाई अंक या मात्रक अंक। इकाई अंक क्या होता है, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, वो आज अपन पढ़ेंगे। इकाई अंक, इकाई अंक और इसी को ही कहते हैं मात्रक अंक। अब देखिए, इकाई अंक होता क्या है। जनरली कोई संख्या लिखी हो और उसमें जो अपन लास्ट अंक लिखते हैं कि ये संख्या, ये इसका लास्ट अंक 3, ये इकाई अंक। ये जो 3 लिखा गया ना, ये इकाई अंक। जो सबसे लास्ट में लिखते हैं अपन, ये इकाई, दाई, सैकड़ा ऐसे चलेंगे तो ये इकाई अंक होता है। तो जनरल कोई संख्या लिखी इकाई अंक, हम सीधा बता सकते हैं कि इकाई अंक कौन सा है, कि इसमें इकाई अंक 3 होगा। अब ये आसान सा है। अब इसमें प्रश्न किस तरह से बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जनरल प्रश्न ऐसे बन सकता है, 2 5 3 प्लस 6 4 5 प्लस 2 6 8 प्लस 1 4 1, और ऐसी कोई जोड़ करके पूछ ले कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। योगफल में इकाई अंक ज्ञात करो, ये जैसे प्रश्न। अब ये योगफल में इकाई अंक ज्ञात करना, तो योगफल में पूरी जोड़ नहीं करनी होती है। एक ध्यान ये रखना कि इसमें पूरी जोड़ आपको नहीं करनी है, आपको केवल और केवल इकाई अंक जोड़ने। इकाई अंक में 3 5 8 और 1, इनको जोड़ लो। 3 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 1, इनको जोड़ के जो लिखेंगे वो इकाई अंक आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 1 17। 17 में इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। तो ये अपना उत्तर 7। इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों के योग में भी इकाई अंक। इकाई अंकों का योग 5 और 3 8 और 8 16, 1 17, और 17 में भी इकाई अंक क्या है, 7 है। ये पहला प्रश्न, आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। अब ऐसे गुणा बन सकते हैं। और इस प्रकार का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जाता है। अब इस प्रकार के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको इकाई अंकों का गुणा करना है। इकाई अंक 3, इकाई अंक 5, इकाई अंक 3 और इकाई अंक 7। अब इन इकाई अंकों का गुणा करना है। 3 का 5 से गुणा करना है, फिर 3 से गुणा करना है, फिर 7 से गुणा करना है। टोटल जो संख्या है वो गुणा करके लिखनी है। 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए, 3 गुणा 5 करेंगे तो 15, और 3 गुणा 7 करेंगे तो 21। अब इनमें भी वापस इकाई अंक 5 और 1 का गुणा करना, बाकी नहीं करना। 5 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 5। ये इकाई अंक 5 आ जाएगा। पूरे गुणनफल में भी पूरा गुणा नहीं करना है, केवल इकाई अंकों का ही गुणा करना है। अब इकाई अंकों का गुणा करेंगे तब ये आ जाएगा। 3 और 5 का गुणा, 3 और 7 का गुणा, 3 और 5 का गुणा 15, और 3 और 7 का गुणा 21। अब ये जो 15 और 21 में 5 और 1 है, इनका गुणा करना। ये 5 और 1, 5 और 1 का गुणा कितना हो गया, 5। मतलब इस गुणनफल में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये समझ में आ गए होंगे। आसान से प्रश्न कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। इकाई अंक, मात्रक अंक या चरम अंक भी कहते हैं इनको, चरम अंक। इकाई अंक, मात्रक अंक या चरम अंक। अब इसमें कई प्रश्न थोड़े से अलग तरीके से बनते हैं, सीधे सीधे ऐसे नहीं पूछे जाते। 2 5 4 2 3 5 6 4 3 2 1 5, मतलब बहुत ज्यादा संख्या लिखी हो और फिर आपको इकाई अंक पूछ ले। अब कई बार इसमें थोड़ा सा शॉर्ट अपने को दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो लगभग ये होता है कि पूरा गुणा करने का नहीं आया होगा। अब जब भी कोई संख्या में
एक सम संख्या और एक 5 यदि इकाई अंक में है, कैसी संख्या? सम संख्या, कोई भी हो, सम संख्या का यदि 5 से कहीं गुणा हो जाता है तो उसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई भी सम संख्या हो और 5 से गुणा हो जाती, मतलब इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक किसी का कोई 5 और इकाई अंक एक सम हो, तो उनका गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, और ये 0 हमेशा इकाई अंक के रूप में रहेगा। सीधा सीधा कि इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 5 और सम संख्या का गुणा मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से प्रश्न थोड़े से अलग तरीके से आते हैं। कई बार ऐसे आते हैं कि 2 की पावर 21 में इकाई अंक क्या होगा? 2 की पावर 21 में इकाई अंक। अब 2 की पावर 21 में इकाई अंक किस तरह से ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है वो समझिए। अब यदि कोई पावर का प्रश्न आता है इकाई अंक ज्ञात करने में, तो उसका एक प्रोसेस है, आप समझ लीजिए आराम से, कि सबसे पहले जो घात लिखी है पावर, उस पावर में भाग देना है 4 का। पावर में 4 का भाग देके आपको ज्ञात करना है शेषफल। भाग कितनी बार जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर में 4 का भाग देके शेषफल ज्ञात करना। पावर कितनी है? 4 का भाग 2, शेषफल कितना आएगा? और जो शेषफल आएगा वो संख्या में वापस पावर लगानी है। संख्या में भी इकाई अंक में, पूरी संख्या नहीं, जनरल एक अंक है ना, ज्यादा है तो फिर इकाई अंक लिखना है। संख्या में इकाई अंक और उसके ऊपर पावर लगेगा शेषफल, और इसको हल करके आपको उत्तर ज्ञात करना होता है। ये इसका प्रोसेस है। यदि पावर में आता है तो ये कि पावर में भाग दो 4, उसके बाद भाग देने के बाद शेषफल लेना कि शेषफल कितना आ रहा है। शेषफल 0, 1, 2, 3, ये 4 कंडीशन ही बनती है। तो जिसमें एक कंडीशन 0 वाली है, उस 0 को शेषफल 0 नहीं लिखना होता है। कि जब भी शेषफल 0 आ जाता है कि शेषफल 0 है, तो उस 0 की जगह कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। मतलब शेषफल लिखना ही है, 0 नहीं लिखना है। इसलिए शेषफल की 4 कंडीशन बनेगी, 1, 2, 3 और 4। वैसे 4 होता नहीं, होता तो 0 है, लेकिन उस 0 को लिखेंगे क्या? 4 लिखेंगे। जब भी शेषफल 0 आएगा तो उसको 4 लिखना है। ये क्लियर? पावर में 4 का भाग देना है, शेषफल लेना है, और संख्या में जो इकाई अंक है उसके ऊपर पावर लगानी है शेषफल। तो अब इस प्रश्न में सबसे पहले अपने पास है पावर 21। पावर कितनी है? 21, और 21 में किसका भाग देंगे? 4 का, और 4 का भाग देके लेना क्या है? शेषफल। कि ये 21 और इसमें 4 का भाग दिया। अब भाग सीधा दे सकते हैं, सीधा सीधा कि 4 का भाग 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, और कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। शेषफल लेना, पावर में 4 का भाग देके शेषफल लेना है। पावर 21, 4 का भाग दिया, शेषफल कितना आया? 1 आया। अब इस शेषफल को संख्या में इकाई अंक, संख्या में इकाई अंक 2 ही है, संख्या 2 ही थी, और 2 के ऊपर पावर कितनी लगेगी? शेषफल। 2 के ऊपर पावर शेषफल 1 लगेगा, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। इस प्रश्न में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, मतलब कितना होगा? 2 होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि पावर में 4 का भाग दो, शेषफल ज्ञात करो, और वापस संख्या में इकाई अंक के ऊपर शेषफल पावर लगा दो, और जितनी पावर है उसको हल कर लो। 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, या फिर 4 पावर है। 4 कंडीशन ही बनेगी, और चारों में आप हल कर सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण और समझते हैं। जैसे 3 की पावर 15 में इकाई अंक, ये प्रश्न आ गया, आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 3 की पावर 15 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 में इकाई अंक, 3 की पावर 15 में इकाई अंक। अब इकाई अंक के लिए आपको सबसे पहले किस में भाग देना है? पावर में। पावर में किसका भाग देंगे? 4 का। ये पावर 15 है, 15 में 4 का भाग देना है, और शेषफल ज्ञात करना है कि शेषफल कितना आ रहा है। 15 में यदि 4 का भाग देते हैं तो 4 3 12, और 3 शेष बचेगा। शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। 15 में 4 का भाग देंगे तब 3 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, और 3 ही शेष बचेगा। ये 3 शेषफल। अब इस 3 शेषफल को वापस 3 के ऊपर पावर लगाना है। संख्या है 3,
शेषफल भी 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 27 में इकाई अंक क्या है 7, आपने कहा इकाई अंक कितना आ गया 7 आ गया। शेषफल 3 आया, संख्या 3 थी, 3 के ऊपर 3 पावर लगेगी और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 बार गुणा करना था और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तब कितना आएगा 27 आएगा, और 27 में इकाई अंक क्या है 7 है, 27 में इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। आसान सा प्रश्न है। चलो दूसरा प्रश्न, काफी प्रश्न हल करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे 14 की पावर 242 में इकाई अंक क्या होगा, यह प्रश्न आ गया। 14 की पावर 242 में इकाई अंक। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पावर 242 में भाग देना है 4 का और शेषफल ज्ञात करना। तो 4 की भाजकता का नियम लगाना। अब 242 में भाग नहीं देना, 4 की भाजकता का नियम लगाना कि 4 की भाजकता का नियम यह कहता है कि लास्ट 2 अंकों में ही भाग दो। भाजकता के नियम पढ़े थे अपने पिछली कक्षा में, उसमें यह था कि 4 की भाजकता का नियम यह है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग देना होता है। तो 242 में भाग नहीं देंगे, भाग किस में देंगे, केवल 42 में। 42 में 4 का भाग देना और शेषफल ज्ञात करना। 42 में 4 का भाग देके शेषफल, तो 4 का भाग 42 में 10 बार जाएगा, 10 गुणा 4 40, 2 शेष बचेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 2। 42 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना आया है 2। अब ये शेषफल संख्या में इकाई अंक, संख्या तो 14 है, संख्या 14 है, पूरी नहीं लिखनी है। 14 में भी इकाई अंक क्या लिखना है 4, 4 के ऊपर पावर लगेगी, संख्या में इकाई अंक 4 और शेषफल है 2। 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणा 4 16, और 16 में इकाई अंक क्या है 6, 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और लिखते हैं, जैसे आ जाएगा समझ में, काफी प्रश्न लिखेंगे। 27 की पावर 23 में इकाई अंक। अब इस तरह का प्रश्न आ गया और इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पावर में भाग देना होता है। पावर में भी लास्ट 2 अंकों 23 में, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। पावर में भाग 4 का देना होता है, इसलिए 4 की भाजकता का नियम यह कहता है कि लास्ट 2 अंकों में भाग दो। लास्ट 2 अंकों की जो संख्या है वो 23, और 23 में आपको भाग देना है 4 का। 23 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा, 20 में भाग जाएगा पूरा पूरा, 3 शेष बचेगा। 23 में जब 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, ये 3। अब ये 3 वापस पावर लगेगी किसके ऊपर 7 के ऊपर। संख्या में इकाई अंक 27 नहीं, संख्या में इकाई अंक क्या है 7, और 7 की पावर कितनी लिखनी है 3। अब यह कि 7 की पावर 3, ये अपने को हल करना पड़ेगा। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का 7 से गुणा, फिर वापस 7 से गुणा, या 7 का 7 से गुणा करेंगे तब 49, 49 में आएगा 9 इकाई अंक 9, और 9 का 7 से गुणा करेंगे तो 63, और 63 में इकाई अंक आएगा 3, या 7 गुणा 7 करेंगे ये 3 बार तो यह आएगा 343, और 343 में इकाई अंक क्या है 3 है। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 343 में भी इकाई अंक लिखना है, और 343 में इकाई अंक कितना है 3 है। ये आपको इकाई अंक के जनरल प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब कुछ प्रश्न और हल करेंगे, आ जाएगा समझ में, बहुत आसान मामला है। अब एक प्रश्न ऐसे आता कई बार 2 5 0 और इसकी पावर 4 3 2 1, और इसमें इकाई अंक पूछा हो। दूसरा प्रश्न 6 2 1 4 5 7 इकाई अंक। तीसरा प्रश्न 2 4 5
2 3 1 5 6 ऐसे कोई संख्या लिखी है, इकाई अंक ज्ञात करना है। और चौथा प्रश्न, ये 4 प्रश्न। अब इन चारों प्रश्नों को समझिए। यहां पर 4 प्रश्न है जिसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना। इन चारों प्रश्नों में आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए किसी प्रोसेस का फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधा उत्तर लिखना है। ये याद रखिए कि जब संख्या में, पावर से यहां पर कोई लेना देना नहीं, किसमें, संख्या में, संख्या में इकाई अंक, संख्या में इकाई अंक 0 1 5 और 6, ये 4 अंक है कि संख्या में यदि इकाई अंक 0 1 5 और 6, जैसे इसमें इकाई अंक संख्या में क्या है 0, इसमें इकाई अंक क्या है 1, इसमें इकाई अंक क्या है 5 और इसमें इकाई अंक क्या है 6। ये 4 उदाहरण जो अपन अभी बात कर रहे हैं। संख्या में इकाई अंक 0 1 5 और 6 यदि ये होते हैं तो इसके ऊपर कितनी पावर लगी हो, संख्या कितनी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इकाई अंक रहेगा वो 0 से हमेशा 0 रहेगा, 1 से हमेशा 1 रहेगा, 5 से हमेशा 5 रहेगा और 6 से हमेशा 6 रहेगा। यहां पर संख्या और पावर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, कितनी बड़ी संख्या हो और कितनी पावर हो, केवल और केवल संख्या का इकाई अंक देखना है। और जो इकाई अंक है वही उत्तर, कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी इसका इकाई अंक 0 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे इकाई अंक 1 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे इकाई अंक 5 आएगा और इसमें इकाई अंक 6 आएगा। कि जो 6 है तो इकाई अंक 6 रहेगा, संख्या में इकाई अंक 5 है तो 5 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा और 0 है तो 0 रहेगा। ये केवल इन 4 अंकों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है, केवल 4 अंकों के लिए। कौन कौन से 4 अंक, 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 ये 4 अंक है। इन 4 अंकों के लिए ये इकाई अंक हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। 0 1 5 और 6 इकाई अंक में यदि संख्या में ये लिखा हुआ है तो वापस इकाई अंक भी यही होगा, कहीं कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। आ गया होगा समझ में। ये 4 अंकों के लिए तो फिक्स है, बाकी के अंकों के लिए अपने पास प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। अब देखिए बाकी के प्रश्न लिखते हैं। 2 3 7 5 3 2 2, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न 6 3 5 8 4 3 8 1। तीसरा प्रश्न 2 5 9 6 9। कितनी बड़ी संख्या लिखी हो और कितनी बड़ी पावर लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान सा प्रश्न है। इनमें इकाई अंक ज्ञात करने में सीधा तो है नहीं, सीधा केवल 4 अंकों के लिए जो अपन पहले पढ़े 0 1 5 और 6। अब इसके लिए जो प्रोसेस था उसको फॉलो करना है। प्रोसेस ये है कि पावर में भाग देना 4 का, पावर में भी लास्ट 2 अंकों में, पूरी पावर में भाग नहीं देना, लास्ट 2 अंक मतलब क्या हुआ 22। 22 में यदि 4 का भाग देते हैं तो शेष बचेगा 2। 22 में 4 का भाग दो, 20 में भाग जाता है और 2 शेष बचेगा। अब 2 शेष बचेगा, संख्या में इकाई अंक कितना है 7 है और इस 7 के ऊपर पावर कितनी लगेगी 2 लगेगी और 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 49 और 49 में इकाई अंक क्या है 9। ये उत्तर, बहुत आसान सा। अब नेक्स्ट, इसमें भी पावर के लास्ट 2 अंकों 81 में भाग 81 में देना है और 81 में जब अपन भाग देंगे 4 का तो शेष फल आएगा 1। 8 की पावर कितनी हो जाएगी 1। 81 मतलब 80 में भाग जाता है, 80 में 4 का भाग जा रहा है तो 1 शेष बचेगा, 80 के बाद में 1 शेष है और 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा 8 और इकाई अंक क्या हो गया 8 हो गया। इस प्रश्न का इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। अब इसमें 43 में भाग दो, 43 में भाग देंगे तब 40 में भाग जाएगा, 40 में भाग जाएगा और कितने शेष बचेंगे 3 शेष बचेंगे। तो ये 9 की पावर कितनी लगेगी 3 लगेगी। 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 729
9 की पावर 3 मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9। आपको पूरा गुणा भी नहीं करना है। यदि 9 की पावर 3 आपको याद नहीं है तो पूरा गुणा नहीं करना है। 9 गुणा 9 कितना होगा 81, और 81 में वापस 9 गुणा 1 कितना होगा 9। इकाई अंक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहां से भी इकाई अंक क्या है 9 है। यदि याद है कि भाई 9 की पावर 3 729 होता है तो 729 में इकाई अंक क्या है 9 नहीं है, तो 9 गुणा 9 81 में 1 गुणा 9 9, ये इकाई अंक 9 हो गया। दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा इकाई अंक ज्ञात करने का प्रोसेस। सबसे पहले पावर में भाग देना है 4 का। 4 का भाग पूरी पावर में भी नहीं देना होता है, पावर के लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या में। उसके बाद आपको शेषफल लेना है, और जो शेषफल है वो संख्या में इकाई अंक के ऊपर पावर लगेगा, और फिर उसको हल कर लीजिए। अब देखिए शेषफल एक और प्रश्न लिखते हैं। 24 की पावर 2 5 6 में इकाई अंक ज्ञात करना है। एक और लिख लेते हैं। ये 2 प्रश्न है जिसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना। अब पहले प्रश्न में जब अपन भाग देंगे 56 में, लास्ट 2 अंक मतलब 56 में 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। शेषफल 0 आ रहा है कि 56 में 4 का भाग देने से शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब उस 0 शेषफल की जगह कितना लिखना है 4 लिखना है। अभी आपको पहले बताया था कि जब भी शेषफल 0 आता है तो शेषफल 0 नहीं लिखना है, शेषफल कितना लिखना है 4 लिखना है। 0 की जगह शेषफल कितना लिखेंगे 4, तो यहां पर संख्या में इकाई अंक क्या है 4, और शेषफल कितना है 4। 4 की पावर 4 हल करना है, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। यदि आपको याद होता है कि 4 की पावर 4 256 है, और 256 में इकाई अंक 6। यदि याद नहीं है तो फिर गुणा करो, गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, और इसमें भी ये 4 चौके 16, और 16 में 6 गुणा 6 36, और 36 में इकाई अंक 6। पूरी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, गुणा करना ही नहीं होता है, इकाई अंक ही गुणा करने होते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 छके 36, और 36 में इकाई अंक 6। बहुत आसान सा। अब इसमें 52 में भाग देना है। 52 में भाग देंगे तो शेषफल 0, 52 भाग पूरा पूरा जाता है। यहां पर भी सेम कंडीशन है कि 52 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल 0 आया। 0 आया मतलब शेषफल लिखना है 3, और संख्या में जो इकाई अंक है वो 3 है, और 3 के ऊपर पावर कितनी लगेगी 4 लगेगी। शेषफल 0 आया है तो 0 शेषफल नहीं लिखना, 0 की जगह शेषफल कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब संख्या में इकाई अंक 3, और इसके ऊपर पावर लगेगी 4, मतलब 3 गुणा करना कितनी बार 4 बार। 3 गुणा 3 9, और 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 9 81। 81 में इकाई अंक क्या है 1, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 गुणा 3 9, और 3 गुणा 3 9, फिर 9 गुणा 9 81। 81 में इकाई अंक कितना है 1। ये जनरल इकाई अंक के प्रश्न, आसान प्रश्न पूछते हैं तो इस तरीके से। अब इसी में भी हार्ड प्रश्न बनते हैं कई, किस तरीके से देखिए। ये 17 की पावर है 17 की पावर 251 प्लस 18 की पावर 251 प्लस 19 की पावर 251, और इसमें इकाई अंक पूछ लिया मैं, इकाई अंक क्या होगा यह प्रश्न। इस तरह से यदि कोई प्रश्न आता है कि 3 संख्या इनकी कुछ पावर लिख के और आपको इकाई अंक ज्ञात करना। अब ये इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है इसको समझिए। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले पावर में भी लास्ट 2 अंकों में 2 अंक मतलब 51 में भाग देना। 51 में 4 का भाग देना। 51 में यदि 4 का भाग दिया जाता है तो 12 चौके 48,
48 के बाद 49, 50 और 51, 3 शेष बचेंगे। 3 शेष बचेंगे तो 7 की पावर 3 होगा, प्लस 51 वही सेम, 3 शेष बचेगा 8 की पावर 3, और यही 51 सेम, 3 शेष बचेगा 9 की पावर 3। संख्या में इकाई अंक और शेषफल। संख्या में इकाई अंक पहले में 7, दूसरे में 8 और तीसरे में 9, पावर सभी में 3 3 आई, शेषफल सभी में 3 बच रहा है। अब ये कि 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 और 9 की पावर 3 को हल करना, इकाई अंक लेना और फिर जोड़ करनी। 7 की पावर 3 343, 8 की पावर 3 512 और 9 की पावर 3 729। इकाई अंक जोड़ेंगे तो 3 + 2 + 9। अब इनको जोड़ के इकाई अंक लिख दो। 9 और 2 11, 11 3 14, ये इसका उत्तर। अभी 14 में भी इकाई अंक, 14 में इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हल करना है। यदि बीच में जोड़ थी, जोड़ कर लो। 7 की पावर 3, 8 की पावर 3, 9 की पावर 3, सभी में ही इकाई अंक ज्ञात कर लिया, इकाई अंक की जोड़ कर ली, इकाई अंकों की जोड़ कितनी आई? 14 आई। अब आपको 14 में इकाई अंक देखना। 14 में इकाई अंक कितना है? 7। क्लियर, समझ में आया होगा। 2-4 प्रश्न और हल करते हैं। ये कोई प्रश्न आया और इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इस तरह का यदि प्रश्न और इकाई अंक ज्ञात करना हो। अब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यहां पर पावर 32 में जब अपन 4 का भाग देते हैं, भाग हमेशा 4 का ही देना होता है, ये फिक्स है कि भाग 4 का ही देंगे। पावर में जो भाग देना वो 4 का ही देना है। अब 32 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, और जहां भाग पूरा जाता है वहां शेषफल 0 है, और 0 शेषफल को शेषफल 4 लिखना है, इसलिए ये होगी 4 की पावर 4। फिर ये देखिए, अब ये 5, इकाई अंक 5 ही रहेगा। पावर से, संख्या से कोई लेना देना नहीं है। जब 5 आ जाता है तो उसका इकाई अंक 5 रहता है, और जब 6 आ जाता है तो इसका इकाई अंक 6 रहता है। अब ये देखिए कि 5 और 6 सम संख्या और 5 गुणा हो गए, मतलब 0। बाकी किसी कोई कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। 5 और 6 सम संख्या का यदि 5 से गुणा हो जाता है तो जो इकाई अंक है वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी एक 5 यदि सम संख्या से गुणा हो जाता है तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। 5 और 6, ये 5 और ये 6 मतलब सम संख्या। 5 का किसी भी सम संख्या से यदि गुणा होता है तो उसमें इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। 5 का सम संख्या से गुणा इकाई अंक 0। आ गया होगा समझ में, बहुत आसान सा है। एक और प्रश्न लिखते हैं। 6 2 3 पावर 4 3 5 प्लस 3 1 2 517 गुणा 4 3 5 2 1 3। इस प्रश्न में यदि आपको इकाई अंक पूछा जाए, अब ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले ये हल करेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों गुणा में लिखे हुए, इसमें 1 है सम संख्या, इसमें 1 है 5। इकाई अंक की देखना, बाकी से तो कोई लेना देना नहीं। सम संख्या है कि 5 है, कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक में यदि सम संख्या और 5 आ जाते, ये इकाई अंक में सम संख्या और ये इकाई अंक में 5, सम संख्या और 5 आ गए, मतलब 5 का 2 से यदि गुणा करेंगे तो ये 0 होगा। इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका तो इकाई अंक 0 हो गया, कैलकुलेट करना ही नहीं। ये इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ये 2 है और ये 5 है। 2 है मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या इकाई अंक आएगा। और सम संख्या का जब 5 से गुणा हो जाता, सम संख्या का 5 से गुणा हो जाता है तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ये तो हो गया 0। अब ये आपको कैलकुलेट करना है।
ये जीरो है और जोड़ना, तो जीरो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दीजिए सीधे सीधे। तो इस प्रश्न में इसका तो कोई योगदान ही नहीं है, खत्म है बस ये। अब ये 623 और इसकी पावर 435, 35 में भाग देंगे, 32 में भाग जाता है 4 का। 32 के बाद 3 शेष बचेंगे, 32 के बाद 33, 34 और 35 कितने शेष बचेंगे? 3। तो ये 3 की पावर 3 और इसके साथ में 0, 3 की पावर 3 27, 27 में 0 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में इकाई अंक कितना है? 7 है। ये अपने प्रश्न का उत्तर आ गया। इस प्रश्न में इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। ये पहले दोनों गुणा होंगे, उसके बाद गुणनफल में ये जोड़ना होता है। इकाई अंकों का गुणा कर दिया गया और गुणा करने के बाद जोड़ कर दी गई। आ गया होगा समझ में? अब एक और प्रश्न लिखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है इकाई अंकों का। ये प्रश्न आ गया। अब घटाने का है, इकाई अंक ज्ञात करना, कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहले आप हल करो इसको। अब ये 5 है, हल करना ही नहीं। 5 में इकाई अंक 5 रहता, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, क्लियर, सीधा सीधा कि 5 है तो इकाई अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। अब इसके बाद माइनस, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25, 25 में 6 चौके 24, 24 में भाग जाता है, कितना शेष बचेगा? 1। 25 में 4 का भाग दिया, 1 शेष बचा, और 2 के ऊपर पावर लगेगी। 2 के ऊपर पावर कितनी लगेगी? 1। और 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 5 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ये उत्तर आ गया। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक और प्रश्न, ये जैसे प्रश्न आ गया। अब मामला इस तरह का यदि प्रश्न आ जाता है और अपने को घटाना होता है। अब इसमें घटाने में यह है कि इसका इकाई अंक 1 आएगा। 1 में फिक्स है भाई, 1 है तो इकाई अंक 1 आता। 4 अंकों में फिक्स होता, कौन कौन से? 0, 1, 5 और 6। इन 4 अंकों में फिक्स होता, जिसमें से एक ये 1 आ गया। 1 वाले में इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अब इनमें इसमें कैलकुलेशन करनी है तो 82 में भाग दो 4 का, 82 में 4 का भाग देंगे तब 80 में 4 का भाग जाएगा। कितने शेष बचेंगे? 2 शेष बचेंगे। 80 में भाग पूरा पूरा जाएगा और 2 शेष बचेंगे। अब वो 2, 3 के ऊपर पावर लगेगी कितनी? 2। 3 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा? 9। अब ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब कितना हो गया? 9 हो गया। अब समस्या आती है, यहां पर प्रश्न गलत हो जाता है, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार प्रश्न गलत होता है। 1 में से यदि 9 घटाते हैं, 1 में से 9 घटाते हैं तो ये समस्या आती है कि कई बार अपन -8 लिख लेते हैं। भाई 1 में से 9 नहीं घट रहा है, कि 1 में से 9 नहीं घट रहा मतलब -8 होंगे। लेकिन ये -8 नहीं होंगे, क्योंकि ये 1 में से 9 नहीं घटा रहे। ये जो घटा रहे हैं वो 1 में से 9 नहीं घटा रहे हैं। किस में से घटाएंगे? ये कोई संख्या थी जिसका इकाई अंक 9, इधर भी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 9। अब ये कोई संख्या और इसका इकाई अंक 1 है, और इसमें से कोई संख्या घटाते हैं जिसका इकाई अंक 9 है। कोई संख्या है घटाई, जैसे ये प्रश्न है। इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 9। संख्या तो बहुत बड़ी है, पूरी कैलकुलेटर नहीं की गई है, केवल इकाई अंक। अब 9 में 1 में से 9 जब नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेंगे, हासिल लेंगे 1 तो कितने हो जाएंगे? 11। और 11 में से 9 घटाएंगे, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। 1 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे। अब समस्या के सर हासिल लेंगे कहां से? यहां तो है नहीं, है संख्या है, इकाई अंक लिखा है, संख्या पड़ी है और उसमें से हासिल लिया। ये संख्या थी, इकाई अंक 1 था, 1 हासिल मिल जाएगा। और हासिल लेंगे तब 11 होगा, और 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 2। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो 2 नंबर प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न गलत कर लेते हैं अपन, 1 में से 9 घटा के -8 लिख लेते हैं या 8 लिख लेते हैं, गलत है। 1 में से 9 घटेगा तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ये 2 कैसे बचेंगे? ये इस तरीके से 2 इकाई अंक बचेगा।
अब आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगला, दो की पावर 15 में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ऐसा प्रश्न एक पिछले रीट के पेपर में आया था कि 2 की पावर 15 में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब यह प्रश्न इकाई अंक और भाजकता के नियम दोनों से संबंधित हो गया। भाजकता के नियम अपन ने पहले पढ़े थे कि यदि किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। 0 और 5 नहीं है तो फिर उसके अनुसार अपन शेषफल बता सकते। तो ये 5 की भाजकता का नियम इकाई अंक से संबंधित होती है, इसलिए आप इस संख्या में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। 2 की पावर 15 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक से पता कर सकते हैं कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, कितना शेष बचेगा। ये 2 की पावर 15 में इकाई अंक ज्ञात करना है और इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 15 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। 12 में भाग जाता है, 12 के बाद 3 शेष बचेंगे। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। अब संख्या का जो इकाई अंक आया है वो 8 आया है। अब इसमें भाग दो, 8 में 5 का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। ये अपने प्रश्न का उत्तर। 8 में यदि 5 का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये प्रश्न का उत्तर आ गया 3। समझ में आ गया होगा, आसान सा है। एक और लिखते हैं इसके जैसे हैं। 3 की पावर 98, ये आया था रीट में। 3 की पावर 98 में 5 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा। इस तरह का प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न एक और लिखते हैं, 2 प्रश्न हल करते हैं। 7 की पावर 92 में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये 2 प्रश्न। अब इन दोनों प्रश्नों में आपको इकाई अंक से पता करना है। इकाई अंक से प्रश्न हल करना है तो 3 की पावर 98, 98 में 4 का भाग दो। 98 में यदि 4 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा बता सकते हैं। 98 में 4 का भाग देंगे तो भाग किस में पूरा जाता है, 96 में। 92 उसके बाद 96 और उसके बाद 100 में भाग जाता है, इसलिए 96 और 98 के बीच में कितने बचेंगे शेष, 2 बचेंगे। तो ये 3 की पावर क्या होगा, 2 होगा। और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 9। और 9 में 5 का भाग दे दो। 9 में यदि 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये 4 शेषफल। 9 में 5 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न ये 92 में भाग पूरा पूरा जाएगा। 92 में भाग पूरा पूरा जाएगा, 4 का भाग 92 में पूरा पूरा गया तो शेषफल 0 और 0 शेषफल को कितना लिखना है, 4। 7 की पावर 4। अब इसको हल करना पड़ेगा। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 हल करने में ये 7 गुणा 7 49, ये 7 गुणा 7 49 और 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 81 और 81 में इकाई अंक क्या है, 1। 81 में इकाई अंक क्या आया है, 1 आया। अब इस 1 में भाग देना किसका, 5 का और शेषफल बताना। 1 में भाग देंगे 5 का तो शेषफल भी कितना होगा, 1 होगा। कि भाग जा ही नहीं रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो एक शेषफल ही है। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब ये प्रश्न 5 की भाजकता से संबंधित आता है, यानी कि 5 का भाग देना हो तो अपन शेषफल ज्ञात कर सकते हैं दोनों प्रश्नों में। अब यही प्रश्न यदि 10 का आता है तो भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। इकाई अंक पता करो और 10 का भाग दे दो, आसानी से उत्तर आ जाएगा। 10 के भाग देने वाले में सीधा सीधा है कि जो इकाई अंक है वही उत्तर है।
23 की पावर 433 में 10 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा? यह प्रश्न। 23 की पावर 433 में 10 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आसान सा प्रश्न है। इकाई अंक ज्ञात कर लो और 10 का भाग दो। इकाई अंक जो आएगा वही शेषफल आएगा। 10 का भाग वैसे ही नहीं जाएगा। इकाई अंक में एक ही अंक होगा और एक अंक की संख्या में 10 का भाग जाता नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए 10 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल इकाई अंक होगा। सीधा सीधा 10 का भाग देने का प्रश्न आता है, शेषफल मतलब इकाई अंक। 10 का भाग वैसे ही नहीं जाएगा। एक अंक की संख्या में 10 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए जो इकाई अंक होगा वही शेषफल होगा। जो इकाई अंक है वही शेषफल है। इस प्रश्न का उत्तर इकाई अंक। इकाई अंक अपन ज्ञात कर सकते हैं। 33 में भाग देना 4 का, 32 में भाग जाता है 1 शेष बचेगा, 3 की पावर 1 कितना उत्तर आ जाएगा? 3। सीधा सीधा 33 में 4 का भाग दिया, 32 में भाग जाता है 1 शेष 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, एक 5 के भाग देने का और एक 10 के भाग देने। 10 वाले भाग में भी भाग देना ही नहीं होता, सीधा सीधा इकाई अंक उत्तर होगा। अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक इसका थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इसी तरीके से लास्ट फैक्टोरियल 50 में इकाई अंक क्या होगा? ये प्रश्न। इस तरह का यदि कोई प्रश्न आता है और आपको इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो कैसे हल करेंगे देखिए। या इसके ऊपर उत्तर लिख लेंगे। अब समझिए, एक पहले अपने भाजकता के नियम में भी ऐसा प्रश्न पढ़ा था कि ये जो फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 2 4 गलत है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, ये जैसे। अब ये फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 से शुरू करके वापस 1 तक उल्टी गिनती और गुणा करना। ये फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 1 मतलब 1। तो फैक्टोरियल 1 में इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक क्या आएगा? 2। ये 1, ये 2, ये 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, ये 6 चौके 24, ये 24 पंजे 120, 120 छक्के 720, ऐसे चलेंगे। ये इनके मान होंगे। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। अब देखिए अपन 50 तक कब करके रहेंगे? ये भी समस्या आती है कि 50 तक कब करके रहेंगे। 50 तक का करना है। अब 50 तक का नहीं करना, समझिए कहां तक का करना है। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक लिखना है 1। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक 0। अब फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक भी 0। फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक भी 0। अब सारे 0 होंगे क्योंकि जब 5 आ गया और 5 सम संख्या से यदि गुणा हो जाता है तो इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। ये अपन ने पढ़ा है कि 5 का किसी भी सम संख्या से यदि गुणा होता है तो वहां पर इकाई अंक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये 5 है और ये सम संख्या। इस 5 का इस सम संख्या से गुणा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। मतलब ये 0 है तो ये अब सारे 0 होंगे क्योंकि अब 5 तो आएगा ही।
भाई फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो उसमें 5 आना है, 7 लिखेंगे तो भी 5 आना है, 8 लिखेंगे तो भी 5 आना है। अब इसके बाद की सारी संख्याओं में 5 आना ही है और उसके साथ में एक सम संख्या भी जरूर आएगी, इसलिए सारे इकाई अंक क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो 0 0 तो जोड़ना ही नहीं, लास्ट तक ये सारे 0 होंगे, तो 0 वाला मामला छोड़ दीजिए कि इसकी तो कोई जोड़ नहीं। भाई 0 0 कितनी बार जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब जोड़ केवल ये करनी, 6 4 10 2 12 ने 1 13 और 13 में इकाई अंक क्या है 3। ये अपने प्रश्न का उत्तर आ गया, इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। इतने तक ही जोड़ करनी, इसके बाद के सारे 0 होंगे। 6 4 10 10 2 12 ने 1 13 और इकाई अंक कितना हो जाएगा 13 में 3। योगफल 13 आया है और 13 में इकाई अंक कितना है 3। ये अपने प्रश्न का उत्तर आ गया। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 3 होगा। इकाई अंक पूछा गया और इकाई अंक कितना हो जाएगा फैक्टोरियल के प्रश्न में 3 हो जाएगा। अब इस प्रश्न में ये लास्ट फैक्टोरियल 50 लिखा हो, 100 लिखा हो, 200 लिखा हो, 500 लिखा हो, 1000 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही लिखो। ये प्रश्न केवल शुरुआत के चारों का ही है, 4 संख्याओं तक ही पता करना है और उसके बाद कितना ही लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में कितना ही लिखे हो, इस तरह का प्रश्न यदि सेम लिखा है तो उत्तर 3 ही आएगा। ये ध्यान रखिए कि फैक्टोरियल का इस तरह का प्रश्न आता है और इकाई अंक ज्ञात करने का हो, चाहे शेषफल का हो, प्रश्न अपने भाजकता के नियम में बैठा था, वहां पर भी सेम इसी तरीके से ये काम कर रहा था। इकाई अंक जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा 3 आएगा। इकाई अंकों में केवल ये 4 ही जोड़ने होंगे, 6 4 10 2 12 ने 1 13 और 13 में इकाई अंक 3। ये मामला क्लियर हो गया होगा। अब यदि इस तरह का दूसरा प्रश्न लिखा होता, खुद कर सकते हैं आप, यदि फैक्टोरियल का लिखा हो, फैक्टोरियल में एक समस्या आती है कि फैक्टोरियल कई बार दूसरे तरीके से लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है और लास्ट जैसे 1000 लिखा है, यह चिन्ह भी फैक्टोरियल का है और इसमें यदि इकाई अंक पूछा गया हो तो सेम तरीके से हल करना और उत्तर कितना आएगा 3 आएगा। फैक्टोरियल है, यही फैक्टोरियल ही है। फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, संख्या है जो उससे वहां तक लास्ट गुणा करनी होती है। और इस प्रश्न का उत्तर भी कितना आएगा 3 ही आएगा। इकाई अंक पूछा गया, शेषफल के हिसाब से ज्ञात करना होता है, शुरुआत के 3 गुणा करके जोड़ने 4 और उसका उत्तर आ जाएगा। अब आपको ये इकाई अंक टॉपिक समझ में आ गया होगा। इकाई अंक से संबंधित इतने ही प्रश्न बनते हैं, बाकी का अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे।